हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे हैं। तो जो भी क्लास हमारी फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमें जब आपकी जो है बीएड फर्स्ट 2026 की आपकी तैयारी है डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जा रही है बढ़िया तरीके से। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे आपकी जो है क्लास चलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे चलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम से को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे। और जो भी आते हैं क्लास को देखते हैं, अच्छा आपको क्लासेस लगती हैं, तो अच्छी क्लासेस लगती हैं तो क्लासेस को क्या कीजिए, लाइक तो कीजिए ही। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जन को मैं देखता हूँ क्लास में आते हैं बस देख के चले जाते हैं, तो देख लीजिए, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या है कि हमारा मोटिवेशन भी थोड़ा हाई हो जाता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या देगा, एल्युमिनियम का अयस्क है क्या, बताइए। एल्युमिनियम का अयस्क इन चार में से क्या हो जाएगा। तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। ठीक है, क्लियर सभी को। एल्युमिनियम का अयस्क आपका बॉक्साइट होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया गया है। दूसरा नंबर, स्टेट ऑफ बैंक इंडिया पहले किस नाम से जो है जाना जाता था। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है पहले किस नाम से जाना जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया आपका, किसकी खोज के कारण जो है वॉक्समैन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बताइए। किसकी खोज के कारण जो है वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्टेप्टोमाइसिन की खोज के कारण। ठीक है, ऑप्शन जो ए दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। वॉक्समैन को जो है स्टेप्टोमाइसिन की खोज के कारण जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, पूछा गया है डायनामो परिवर्तित करता है किसको किस में, बताइए। कौन से ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनामो। ठीक है, तो डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन जो भी दिया गया राइट आंसर। डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका पांचवा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, समुद्र में बृहत ज्वार कब उठता है, बताइए। समुद्र में जो बृहत ज्वार है साथियों कब उठता है इसका। देखिए समुद्र में बृहत ज्वार जो है आपका पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन उठता है। ठीक है, ऑप्शन जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्र में बृहत ज्वार जो है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। इस समय जो है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है एक सीधी रेखा में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण जो है पहचाना जाता है, बताइए। एक फ्यूज के तार को जो है किन लक्षणों के कारण जो है पहचाना जाता है। तो देखिए उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण। ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। फ्यूज तार का प्रयोग जो है विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए जो है किया जाता है। यह जो है उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यून गलनांक वाला होता है। ठीक है, अपने इस गुण के कारण वह जो है परिपथ की अधिक वोल्ट तथा न्यून वोल्ट के करंट की जो है रक्षा करता है। ठीक है, अच्छा फ्यूज तार जो है टीन का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का क्या देगा। शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है, बताइए। शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का जो नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, सेबी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा।
क्लियर, शेयर कारोबारों को विनियमित और नियंत्रित करने तथा निवेशकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जो है 12 अप्रैल 1988 को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 ध्यान से देख के बताएंगे सही तो। मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है बताइए। मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रेट रिडक्टेस की। ठीक है, ऑप्शन जो भी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता जो है नाइट्रेट रिडक्टेस की सक्रियता को प्रभावित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, घटती उत्पादनशीलता में के क्रम में। ठीक है, चलिए बताइए। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में जो है पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आपका सही दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे मैंग्रोव, सागर, घास के मैदान और झील। ठीक है, ऑप्शन जो भी दिए गए राइट आंसर होगा। पारिस्थितिक तंत्र में घटती उत्पादनशीलता का क्रम इस प्रकार होगा, मैंग्रोव होगा पहले, उसके बाद सागर होगा, उसके बाद घास के मैदान, उसके बाद झील होगा। ठीक है, अंततः सबसे अधिक उत्पादनशीलता मैंग्रोव में तथा सबसे कम आपका झील में होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा सही तो। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं बताइए। भारत के कुछ भागों में पेयजल में जो है निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं पेयजल में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्सेनिक और फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है यहाँ पे पहला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कोड की बात करेंगे तो पहला कोड आपका राइट हो जाएगा। भारत के कई क्षेत्रों में भूमि जल जो है प्रदूषित है, जैसे गंगा घाटी के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि। यहाँ के भूमिगत जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा जो है अत्यधिक पाई जाती है। ठीक है, इससे त्वचा संबंधी रोग, हड्डियों एवं दांतों संबंधी रोग होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 11वां प्रश्न बताइएगा राइट आंसर। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है बताइए। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण के बिल में जो है आरक्षण की बात कही गई है, कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 33%। ठीक है, महिलाओं के लिए जो है 33% आरक्षण की बात कही गई है विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आपका 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, डकैत क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन जो है किसने किया था बताइए। डकैत क्वीन फूलन देवी का पर जो फिल्म बनाई गई थी, ठीक है, जो पिक्चर बनाई गई थी उसका निर्देशन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों शेखर कपूर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म का नाम क्या था? बैंडिट क्वीन। ठीक है, फिल्म का नाम था बैंडिट क्वीन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आपका 13वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित किस लागत का संबंध जो है न्यूनतम लागत से है? निम्नलिखित किस लागत का जो संबंध है न्यूनतम लागत से है? स्पष्ट लागत, स्थिर लागत, मूलभूत लागत या परिवर्तित लागत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलभूत लागत का संबंध जो है आपका न्यूनतम लागत से। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। मूलभूत लागत वह लागत होती है जो किसी कंपनी के लिए उपकरणों, स्थल हेतु पूंजी तथा अन्य आवश्यक कार्यों में खर्च होती है, जिसके बिना कंपनी चल नहीं सकती। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न बताइएगा सर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है बताइए। अपने अक्ष पर जो पृथ्वी है एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, यानी कि एक दिन पूरा करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न, ध्यान से देखिए बताएंगे राइट आंसर। डोंट लाफ वीर वी आर पुलिस, ठीक है, डोंट लाफ वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया है? देखिए इसका जो संकलन है केपीएस गिल डीजीपी थे, इन्होंने किया था। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? डोंट लाफ वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन जो है केपीएस गिल एक डीजीपी है, इन्होंने किया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए क्लासेस जिसको अच्छी लग रही होंगी क्लासेस को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कुछ आपसे विषय नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। बाकी जो है मैं आगे का कर दूंगा आपसे को। और आज हो चुका है कितना 7 अप्रैल। ठीक है, और जो यूपी बीएड वाले हैं उनका 10 अप्रैल तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो भर लीजिएगा जिसने अभी तक नहीं भरा होगा। बाकी
बिहार वालों को जो है फॉर्म आने वाला है 10 से 15 अप्रैल के बीच में, ठीक है। और यूपी वालों को जो एग्जाम है 31 मई को डेट आई है, देखते हैं अभी हो जाएगा तो ठीक है। 31 मई तक आपका एग्जाम का डेट है। चलिए, एक 91 क्या पूछा गया, भारतवर्ष में पहले पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी, बताइए। भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी, तो भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म का नाम है आपका यहाँ पे आलम आरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। भारत वर्ष में पहली बोलने वाली जो फिल्म आई थी 1931 में, उसका नाम था आलम आरा। क्लियर। चलिए, बोलने वाली फिल्म मतलब जिसमें आवाज था फिल्म में। पहले जो है मूक फिल्में चलती थी, अर्थात सिर्फ दृश्य दिखता था, आवाज आपको नहीं सुनाई देती थी कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है, बताइए। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है, तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य आपका जो है कुचिपुड़ी, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी जो है उड़ीसा का, तथा कथकली जो है केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का क्या है, तो कथक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सिर्फ कथक है। चलिए, 18 नंबर प्रश्न, मेक इन इंडिया इंडिजिनाइजेशन ऑफ करेंसी विषय पर जो है 2 जून 2015 को वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर विभाग ने जिस सम्मेलन का आयोजन किया था, उसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया हुआ था, बताइए। वैसे तो पुराने क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, फिर भी इसका आंसर देख लीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, प्रधानमंत्री ने किया, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपको 19 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। प्रकाश रसायन स्मॉग किस आम क्रिया का परिणाम, बताइए। प्रकाश रसायन स्मॉग जो है किस आम क्रिया का परिणाम है, तो यह जो है राइट आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2O3 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया राइट आंसर है। प्रकाश रसायन स्मॉग के द्वारा जो है धुंध पैदा की जाती है, ठीक है। प्रकाश रसायन स्मॉग के निर्माण में NO2O3 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि PAM आदि भाग लेते हैं, तथा यह क्रिया जो है सूर्य के प्रकाश में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। चलिए, 20 नंबर है, 30 नंबर, GEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप क्या है, बताइए। GEF का फुल फॉर्म क्या है, तो GEF का फुल फॉर्म आपका देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा ग्लोबल इन्वायरमेंट, ग्लोबल हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ये तो गलत दिया गया, फंड होगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड होगा, ठीक है। क्लियर। GEF का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड होता है, ठीक है। इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए फंड एकत्रित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 21 21 नंबर बताएंगे राइट आंसर। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम फ्लेमिंग है, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम फ्लेमिंग, ठीक है। चलिए, आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो एंटीबायोटिक की खोज भी इन्होंने की थी। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल जो है किस वर्ष पारित किया था, बताइए। भारत की संसद ने पर्यावरण बिल जो है किस वर्ष पारित किया था, तो 1986 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो पी दिया गया राइट है। भारत की संसद ने पर्यावरण बिल जो है 1986 में पारित किया था, ठीक है। इसे जो है पर्यावरण अधिनियम नाम दिया गया, जबकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में पारित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण बिल जो आपका 1986 में। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 23 23 में, प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था, प्लासी का जो युद्ध है किस वर्ष हुआ था, तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 में लड़ा गया था, ठीक है। क्लियर है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, तो सिराजुद्दौला के इसमें क्या हुई थी, पराजय हुई थी, ठीक है। चलिए, 24वां प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। तो भारतवर्ष का प्रथम आ, हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा, बताइए। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो देखिए, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कर्नाटक स्थित शिव समुद्र में, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारत का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्र कर्नाटक में जो स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए,
आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर है, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का जो है प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है। तो वह आपका कहलाती है साथ यहाँ पे माइक्रो एरा। ठीक है, ऑप्शन जो जो आपका ए सी दिया गया आपका राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है उसे जो है माइक्रो एरा कहते हैं, अरे कहते हैं। ठीक है, माइक्रो अरे कहते हैं, एरा नहीं अरे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई है। तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अपना रिवीजन प्रैक्टिस आप सभी को डेली बेसिस पे करना है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में रीजनिंग वाली दोपहर को 1 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।